हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। आज मैं आपके सामने कुछ वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिनके हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए ये डायरेक्शन दे रखी है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशन, देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन द अदर्स ऑन वन साइड। मतलब एक साइड पर आपको एक रिलेशन दे रखा होगा एंड वन वर्ड इज गिवन इन अनदर साइड। अगले साइड पर आपको एक वर्ड दे रखा होगा while another word is to be found from the given alternatives having the same relationship with this word as the word of the given pair bear। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या मतलब है इस बात का, इसके डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको दो वर्ड दे रखे होंगे एक साइड पर जिनके बीच में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन आपको अदर साइड पर एक वर्ड दे रखा होगा जो उसका नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो आपको फाइंड करना होगा। फाइंड कैसे करोगे आप? फाइंड करोगे जब आप इन दोनों का रिलेशन समझ जाओगे जो आपको एक साइड पर दे रखे हैं। अदर साइड का रिलेशन आप तभी निकाल पाओगे जब आप इसका रिलेशन समझ पाओगे। ठीक है, तो मून और सैटेलाइट का जो रिलेशन है वो अर्थ का किसके साथ होगा? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, सन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम और एस्ट्रॉयड। तो अर्थ का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा? प्लैनेट से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फोरकास्ट का रिलेशन फ्यूचर से है। फोरकास्ट करते हैं हम फ्यूचर के लिए। रिग्रेट किसके लिए होता है? एटॉन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है। टाइफाइड जो आपकी बीमारी है वो किससे होगी? वो होगी आपकी बैक्टीरिया से। वो किससे होगी बेटा? आपकी बैक्टीरिया से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक का रिलेशन रीडिंग से जो है वो आपका फोक का बताना है। यानी कि बुक से रिलेटेड क्या है? रीडिंग। बुक से हम क्या करते हैं? रीडिंग। फोक से क्या करेंगे हम लोग? फोक से क्या करते हैं? खाते हैं, यानी कि ईटिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्री कहाँ पर होते हैं? फॉरेस्ट के अंदर है। ट्री और फॉरेस्ट का रिलेशन दे रखा है, हमें ऐसे ही स्टार का बताना है। यानी कि ट्री कहाँ पर होते हैं? फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। स्टार कहाँ पर होंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप सभी। स्टार होते हैं हमारे गैलेक्सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर का रिलेशन थ्रस्ट से है। यानी कि जब कोई प्यासा होता है तो उसको क्या चाहिए? उसको पानी चाहिए। जब फूड कब चाहिए? जब आप भूखे हो। भूखे को क्या बोलते हैं? हंगर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आई का रिलेशन विजन से जो है वही आपको ईयर से बताना है। आई से हम क्या करते हैं? देखते हैं। ईयर से हम क्या करेंगे? सुनते हैं। ईयर का काम क्या है? सुनना, यानी कि हियरिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पेंटर ब्रश से पेंट करता है, सभी जानते हैं। पेंटर किससे ब्रश वो करेगा? पेंट ब्रश से करेगा। तो राइटर को क्या चाहिए लिखने के लिए? राइटर को क्या चाहिए? पेन चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है नाइफ का रिलेशन कट से जो है वो आपको निडल का बताना है। तो नाइफ से हम क्या करते हैं? कट करते हैं, काटते हैं। निडल से हम क्या करते हैं? निडल होती है सुई, उससे स्टिच करते हैं, यानी सिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिश कहाँ पर होती है? वाटर के अंदर होती है। फिश कहाँ पर होगी? वाटर के अंदर होगी। इसी तरह से बर्ड कहाँ पर होती है? बर्ड होती है स्काई के अंदर। बर्ड कहाँ पर रहती है? खुले आसमान में रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें। डॉग और बाघ का रिलेशन जो है वो हमें कैट के साथ बताना है। डॉग क्या करता है? बाघ, यानी भौंकता है, यानी कि ये उसकी साउंड हो गई। तो इसी तरह से कैट की साउंड क्या होती है? कैट की साउंड होती है मियाओ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल और डॉक्टर का रिलेशन क्या है जो स्कूल का हमें बताना है। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। स्कूल के अंदर क्या होंगे? स्कूल के अंदर आपके टीचर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फायर, हीट से रिलेटेड है, यानी फायर से हीट प्रोड्यूस होती है। आइस क्या है? ठंडी।
आइस से क्या प्रोड्यूस होगी? कोल्ड। आइस क्या करेगी? ठंडा करेगी। जैसे हीट गर्म करती है, ऐसे ही आइस आपकी ठंडा करेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्ड। गोल्ड से क्या बनती है? रिंग बनती है। इसी तरह से कॉटन से क्या बनेगा? गोल्ड की रिंग अगर बनती है तो कॉटन से हमारी शर्ट बन सकती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है वर्ड से सेंटेंस बनता है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। इसी तरह से पेजेस जो हैं, पेजेस से क्या बनती है? बुक बनती है। पेजेस से क्या बनती है? बुक बनती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है। ठीक है, लकड़हारा क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। इसी तरह से ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार किसका काम करता है? ऑप्शन नंबर बी आयरन, लोहे का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे, ग्लव्स आपके हैंड में पहने जाते हैं। क्या रिलेशन है ग्लव और हैंड का? क्योंकि ग्लव कहाँ पे पहने जाते हैं? आपके हाथों पर पहने जाते हैं। इसी तरह से सॉक्स कहाँ पर पहनी जाएंगी? सॉक्स पहनी जाएंगी आपके फुट पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर मिनट, यानी मिनट से क्या बनते हैं? आर्स बनते हैं। किलोग्राम किससे बनेंगे? किलोग्राम बनेंगे ना टन से बनेंगे, ना लीटर से बनेंगे, ना ही वेट से बनेंगे। किलोग्राम किससे बनेंगे? ग्राम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका बैट और बॉल का रिलेशन जो है, यानी बैट और बॉल हम खेलते हैं, बैट के साथ बॉल से खेलते हैं। इसी तरह से रैकेट के साथ क्या किससे खेलते हैं? रैकेट के साथ हम शटल से खेलते हैं। शटल कॉक होती है। ठीक है, तो रैकेट हम किसके साथ खेलते हैं? शटल कॉक के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, लॉक की, यानी कि लॉक जो होगा वो की से अनलॉक होगा। ठीक है, की होगी तो आपका लॉक क्या हो जाएगा? अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह से पजल कैसे सॉल्व होगी? जब उसका आपके पास क्या होगा? क्लू नहीं, आंसर भी नहीं, रिडल भी नहीं, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो आप पजल सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्माइल और हैप्पी का रिलेशन, यानी कि अगर आप खुश हैं तो आपके फेस पे स्माइल है। अगर आप खुश हैं तो आपके फेस पे स्माइल है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप क्राई हैं, अगर आप रो रहे हैं, आप कब रोओगे? जब आप गुस्से में नहीं रोते हो, डर के मारे भी नहीं रोते हो, प्यार में भी नहीं रोते हो, आप जब सैड होते हो, यानी जब आप दुखी होते हो तब आप रोते हो। तो सैड क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है आपका पेन और राइट। पेन से क्या करते हैं? हम लिखते हैं। सीजर से हम क्या कर सकते हैं? सीजर से स्टिच नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ट्रिम नहीं कर सकते, ना स्टिच, सिर्फ हम कट कर सकते हैं। कैंची से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का रिलेशन रेस्पिरेशन से जो है वो फ्यूल का बताना है। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। इसी तरह से फ्यूल का प्रोसेस क्या होगा? कंबंशन। ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए आज के लिए यहीं तक हम आपको जो है क्वेश्चंस लेके आए थे, और आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप बोफोर्स एकेडमी के चैनल्स के साथ जुड़े रहें। इसी तरह की वीडियोस, बहुत जो वैल्यूएबल वीडियोस होंगी, मैं आपके सामने लाती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।